दोस्तों, भारत दुनिया भर में फिल्में बनाने में सबसे आगे है। यहाँ हर साल 1100 से लेकर 1500 फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें 150 से 200 फिल्में तो केवल बॉलीवुड बना लेता है। आपने इन फिल्मों को लेकर मीडिया में काफी चर्चाएं सुनी होंगी। अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान ये वो एक्टर हैं जिनके लिए फिल्मों के द्वारा करोड़ों की कमाई करना जैसे बच्चों का खेल हो गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड इन फिल्मों से पैसे कैसे कमाता है? ये पैसे कितने लोगों में बांटता है? क्या प्रोड्यूसर के पास इसकी सारी कमाई जाती है? सिनेमा हॉल कैसे काम करता है? नहीं जानते ना आप इन सवालों के जवाब? तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों, जितनी फिल्में इंडिया में बनाई जाती हैं, उतनी कहीं भी नहीं बनाई जाती। हर साल 1100 से लेकर 1500 फिल्में 20 अलग अलग भाषाओं में बनाई जाती हैं। हालांकि इंडिया में जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं, उनमें से 16% फिल्में बॉलीवुड की होती हैं। लेकिन बॉलीवुड का जो मार्केट शेयर था, वो पैसे कमाने के मामले में सबसे हाईएस्ट था। अराउंड 45% जो कलेक्शन होता था वो बॉलीवुड का होता था। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ था इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये पैंडेमिक से पहले वैलिड था। आज के समय पर इंडिया में नंबर 1 इंडस्ट्री तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में इस साल उनका शेयर 28% है और बॉलीवुड का नीचे गिरकर 27% आ चुका है। ओवरऑल साउथ इंडियन लैंग्वेजेस फिल्में इंडस्ट्री का मार्केट शेयर 2019 में 36% से बढ़कर 2020 और 2021 के बीच 56% पर पहुंच चुका है। बॉलीवुड की डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर ये सारी फिल्म इंडस्ट्रीज काम करती हैं, वो सबके लिए सेम है। ये समझने के लिए कि एक फिल्म पैसे कैसे कमाती है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि फिल्में बनाई कैसे जाती हैं। फिल्म बनाने का जो प्रोसेस है, उसे 4 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म बनाने के पहले स्टेज डेवलपमेंट में आता है। फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट, एक कहानी और स्क्रिप्ट, जो कि फिल्म बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है। फिल्म किस प्रकार की बनानी है? कॉमेडी, एक्शन, हॉरर या सामाजिक मुद्दों पर, अथवा किसी के जीवन पर आधारित होगी, इसके अनुसार एक कहानी बनाई जाती है। ये फिल्म का बेस होता है, जिसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सारी चीजें डेवलपमेंट स्टेज में की जाती हैं। प्री प्रोडक्शन फिल्म निर्माण एक टीम वर्क है। इसके लिए डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, संगीतकार, कोरियोग्राफर, एक्शन डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर जैसे अनेक तकनीकी लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है। फिल्म के बजट के आधार पर इनका चयन किया जाता है। कहानी में दर्शाए गए चरित्र के अनुसार कास्टिंग डायरेक्टर कलाकारों का ऑडिशन लेता है, फिर उसमें से कुछ अच्छे कलाकारों का चयन करता है, जिसे निर्माता निर्देशक द्वारा फाइनल किया जाता है। प्रमुख कलाकारों की फीस और उनकी डेट की उपलब्धता तय की जाती है। इन्हें साइनिंग अमाउंट देकर एक एग्रीमेंट करवाया जाता है। वहीं प्रोडक्शन स्टेज में शूटिंग शुरू की जाती है और जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसकी एडिटिंग की जाती है। इस एडिटिंग को कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, जहां पर पूरी फिल्म खत्म होती है। इस पूरे प्रोसेस के हर स्टेज पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक्टर, एक्ट्रेसेस को फीस देने के अलावा राइटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, क्रू को पैसे देने पड़ते हैं और फिल्म इक्विपमेंट्स को खरीदने और उसके अरेंज करने के पैसे देने पड़ते हैं। परमिट्स को लेने के पैसे देने पड़ते हैं। ओवरऑल इतना पैसा खर्च होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल के पास इतना पैसा होना इम्पॉसिबल है। एक एवरेज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए होता है। जो ब्रह्मास्त्र फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का बजट भी 300 करोड़ से ऊपर का है। अक्षय कुमार और आमिर खान के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो एक फिल्म बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकें। इसलिए पैसा एक्सपेंडेड करने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिन्हें हम प्रोडक्शन कंपनी कहते हैं। जो इंडिविजुअल लोग खुद अपना पैसा एक्सपेंड करते हैं एक फिल्म के सारे एक्सपेंसेस पे करने में, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। दोस्तों, आपने साल 2007 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म भेजा फ्राई तो देखी ही होगी। बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे लोएस्ट बजट फिल्म में से एक थी। इसे सिर्फ 70 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था। दोस्तों, प्रोड्यूसर्स का काम बड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो एक फिल्म बनाने में अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। अगर फिल्म हिट जाती है तो उसे अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप जाती है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ता है।
तो बेसिकली प्रोड्यूसर एक फिल्म को बनाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फिल्म हिट हो और उन्हें बड़ा प्रॉफिट हो। और फिल्म को बनाने का काम होता है फिल्म डायरेक्टर का, शूटिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, इन सभी चीजों का ओवरव्यू रखना और उन्हें एक्चुअल में बनाना। ज्यादातर केसेस में डायरेक्टर एक्टर की तरह सैलरी बेसिस पर काम करते हैं। उन्हें पर फिल्म सैलरी दी जाती है, स्पेशली कम बजट वाली फिल्मों में। अगर बड़े डायरेक्टर्स हैं जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग, वो प्रॉफिट और शेयर की बेसिस पर काम करते हैं। फिल्म जब बन जाती है तो उसे स्मॉल हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है और फिर प्रोड्यूसर्स इसे लेकर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है इसे सिनेमा घरों तक पहुंचाना और OTT प्लेटफॉर्म तक ले जाना। डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर फिल्म की मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए वे खुद से फिल्म के प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे खर्च करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाते हैं फिल्म के सैटेलाइट राइट बेचकर और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर। दरअसल जिस भी फिल्म को जिस चैनल पर पहली बार दिखाया जाता है, उन टीवी चैनलों ने ये राइट्स खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे दिए होते हैं और जब ऐसा किया जाता है तो इसे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी सेम ही होती हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जैसे कि यशराज फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, धर्म फिल्म्स, अक्सर ये डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के तौर पर भी काम करती है। अगर प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी सेम ही होती है तो ये दोनों ही प्रोडक्शन बजट और मार्केटिंग बजट के लिए सेपरेट बजट रखते हैं और जब फिल्मों को सिनेमा घरों में दिखाया जाता है जहां से आप फिल्म की टिकट खरीदते हैं, उन्हें बॉक्स ऑफिस कहा जाता है और जितने पैसे वो टिकट बेचकर कमाती है उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। ये जो कमाई होती है उसके बाद थिएटर के ओनर को GST पे करनी होती है। 18% तब लगती है जब टिकट का रेट 100 रुपए से ज्यादा हो और 12% GST तब लगती है जब टिकट का रेट 100 रुपए से कम हो। ये पैसा कटने के बाद जो पैसा बचता है उसे नेट कलेक्शन कहते हैं। अगर फिल्म का नेट कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा है तो उसे प्रॉफिटेबल कंसीडर किया जा सकता है। तो बेसिकली ये सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इन फिल्मों के बिजनेस मॉडल में। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि अगर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम नहीं होते तो उनके बीच क्या डील होती है। बेसिकली इनकी प्रॉफिट शेयरिंग के 3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम गारंटी अमाउंट पे काम करता है प्रोड्यूसर को, मतलब एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है प्रोड्यूसर को, फिर चाहे फिल्म फ्लॉप हो या हिट। अगर फिल्म हिट होती है तो कुछ पैसा प्रोड्यूसर को भी दिया जाता है एज अ रॉयल्टी पेमेंट। तो ऐसे केसेस में जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच शेयर हो जाता है। दूसरा तरीका है कि प्रोड्यूसर फिल्म को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी है कि वो उनके साथ क्या करे। अगर फिल्म हिट होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होगा और अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो उसे नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसमें प्रोड्यूसर को फिक्स अमाउंट मिल जाता है। तीसरा जो तरीका है वो कॉमन तरीका है। इसमें प्रोड्यूसर अपनी फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को ओवरऑल प्रॉफिट में से कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पर सारा रिस्क प्रोड्यूसर उठाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई रिस्क लेना नहीं पड़ता। आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर आगे चलकर ये सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। बता दें कि देश को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स कहा जाता है। हिंदी फिल्मों के लिए ऐसे 11 सर्किट्स हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ये अरेंज करते हैं कि फिल्मों का सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा और उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। बता दें कि सब डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर्स के साथ डील करते हैं। इनके बीच डील होती है कि वे कितना रेवेन्यू शेयर करेंगे। बता दें कि ज्यादातर फिल्में अपना मेजॉरिटी प्रॉफिट पहले हफ्ते से ही कमाती हैं। बड़ी बड़ी फिल्में जो होती हैं जिनमें टॉप एक्टर काम करते हैं वो फ्लॉप होगी या हिट, वो एक्टर की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती है। अक्सर होता ये है कि एक्टर खुद प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रॉफिट शेयर की डील कर लेते हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ एक्टर खुद के प्रोड्यूसर बन जाते हैं ताकि सिर्फ प्रोड्यूसर को अकेले ही रिस्क उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से काम करता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।